निश्चितानुरजिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, आप लोगों को इसका आधा पार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था कि स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, कि हर किसी को सेपरेट कैसे करते हैं, और कीवर्ड्स और वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करते हैं, डबल कॉलन से सेपरेट करते हैं, और वेरिएबल्स को कैसे सेपरेट करते हैं, उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और ये सारी बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। अच्छा, अब आपको ये आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आगे एक्सप्लेन ये बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट हैं उनको अब आपको समझाती हूँ, और फिर उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम दिखाती हूँ कि मैं अगर इस प्रोग्राम को लिखती तो मैं कैसे लिख के दिखा रही हूँ। तो वर्जन 1 अगर मैं लिखती है एरिया और पैरामीटर का, तो मैं कैसे लिख के दिखाती हूँ, तो वो मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी आगे। पी आप लोगों को याद होगा, आपने स्टार्ट में ब्लैंक बॉक्सेस लिए थे। एक बॉक्स का नाम रखा था आपने पी, अगले बॉक्स का नाम रखा था आपने क्यू, और अगले बॉक्स का नाम आपने रखा था एरिया, और उससे अगले बॉक्स का नाम आपने रखा था पैरामीटर। ये जो भी स्पेलिंग है इसके। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो कहता है जो पी खाली बॉक्स था उसके अंदर रख दो 4। चलो, पी के अंदर रख दिया 4। अब जो क्यू खाली बॉक्स है उसके अंदर रख दो 6। अब कुछ बच्चे कहते हैं अगर हम ये वाला स्टेप ना करें, पी और 4 को वैल्यू असाइन ना करें, तो हम डायरेक्ट ये लिख दें तो हमारा क्या बनेगा। वो कहता है भाई आप अगर पी और क्यू में कुछ नहीं डालोगे तो एरिया में तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके लिख लें, फिर वहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी। वो तो कंप्यूटर के दिमाग में जो भी गार्बेज होगा वो पकड़ के पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके कुछ भी दे देगा। तो फिर आपको यहाँ पे अपनी वैल्यू पी और क्यू में देनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कंप्यूटर की मेमोरी में से 4 बॉक्स आपने उधारे लिए जिन्हें खाली करवाया, साफ करके रखा है। एक का नाम पी रखा है, दूसरे का नाम क्यू रखा है, तीसरे का नाम एरिया रखा है, चौथे का नाम पैरामीटर आपने रखा है। वो 4 खाली बॉक्सेस आपने रखे थे। पहले बॉक्स तो आपने ये कर लिया, अब दूसरा क्या करेगा, पी और क्यू को वो मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रखेगा यहाँ, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24। एरिया का आंसर होगा 24। इसी तरह और ये पैरामीटर का क्या है, 2 इंटू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू ये हो गया 10, 10 टाइम्स 2 हो गया, 10 टाइम्स 2 हो गया 20। तो पैरामीटर का आंसर है 20। तो अब ये कंप्यूटर के दिमाग से भी तो हमने देखना है ना कि एरिया और पैरामीटर का जवाब क्या आया। तो ये एरिया की भी ये वैल्यू कैलकुलेट करके एरिया में रख दी, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके पैरामीटर में रख दिया। अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। यहाँ ये देखिए, एक स्टाइल तो उसने ये दिखाया हुआ है कि पी को अलग लाइन में लिखा है, क्यू को अलग लाइन में लिखा है। इन्हें हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, सेम लाइन में भी लिख सकते थे। यहाँ वो रूल बता रहा है। वो कहता है 10 4 90 रिटर्न 1 पर लाइन। आपको जैसे इज रिटर्न 1 पर लाइन इफ़ इट इज़ अ शॉर्ट स्टेटमेंट। अगर आपने शॉर्ट स्टेटमेंट लिखना, मोर देन 1 स्टेटमेंट मे बी रिकमेंडेड इन द सिंगल लाइन। आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताते हैं। इन सच अ केस आपने हर स्टेटमेंट को सेमी कोलन लगा के सेपरेट करना है। मतलब ये 4 और 6 है, इस स्टेटमेंट को आप ये जैसे लिखा हुआ है 4 पी इज इक्वल टू 4, क्यू इज इक्वल टू 6। आप इसे एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकते थे। कैसे, पी इज इक्वल टू 4 सेमी कोलन, क्यू इज इक्वल टू 6। ये सेमी कोलन अगर आगे भी होती तो मैं सेमी कोलन लगा के अगली स्टेटमेंट लिखती, सेमी कोलन लगा के अगली स्टेटमेंट लिखती। एक स्टेटमेंट में आप कितने वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो आप देखते हैं। यहाँ वो बता रहा है कि हाँ हम ये सेपरेट कर सकते हैं। ये देखो इसने लिख के दिखा दिया। वो कहता है अ लाइन कैन हैव अप टू 132 करेक्टर्स। वो कहता है आप एक लाइन में 132 करेक्टर्स लिख सकते हैं। द स्टेटमेंट कैन नॉट। अच्छा, आगे देखते हैं ये आगे क्या कहता है। Statement cannot accumulated in a line, then symbol and is used to continue a statement अच्छा to the next line। अब वो कहता है अगर आपको एक ही लाइन में नहीं आ रहा तो आपने एंड में फिर क्या लगाना है। आप नहीं लगाओगे, कंप्यूटर लगाता है। हमारी अगर हम ना स्टेटमेंट एक से ज़्यादा स्टेटमेंट डालते जा रहे हैं, सिंगल लाइन में लिखते जा रहे हैं, तो जब कंप्यूटर फिर क्या करता है, अगर बढ़ जाती है हद से ज़्यादा, मतलब 100 उसकी वो जो स्क्रीन फुल हो जाती है। आप लोगों को याद होगा कोई स्क्रीन अनलिमिटेड नहीं होती,
स्क्रीन एक फ़िक्स होती है, जब स्क्रीन फिक्स फुल हो जाती है ना तो एंड में एंड सिंबल लगा के अगली लाइन नीचे से स्टार्ट कर देता है। कंप्यूटर ये काम करता है, तो ये काम तो कंप्यूटर करेगा। आगे द स्टेटमेंट, दिस इज़ असाइनमेंट स्टेटमेंट, हम इसे असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि पी में आपने 4 ऐड किया, 4 वैल्यू, क्योंकि अंदर देखो ये पी वेरिएबल, ये एक कांस्टेंट और ये इक्वल सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये 4 वैल्यू पी को दे रहा है कि ये 4 नंबर ये लो पी के अंदर सेव कर दो, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट बोल रहे हैं। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू क्यू की वैल्यू है उसे भी हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलेंगे। आगे स्टोर, ये वही बात वो कहता है, जो ये पी की 4 वैल्यू स्टोर की जा रही है पी में, और फिर वो कहता है इंटीजर कैन बी स्टोर इन मेमोरी पी। अच्छा चलो ये उसने दिखा भी दिया है, और अगली स्टेटमेंट भी ऐसे। अच्छा अगली असाइनमेंट स्टेटमेंट भी उसने क्यू के बारे में भी बता दिया है। अच्छा फिर आगे देखते हैं ये वाली स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहा है, वो कहता है इसे हम अरिथमेटिक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्यों भाई इसे अरिथमेटिक स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, वो कहता है इसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आ गया, आप इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करोगे और आंसर फिर सेव कर दोगे एरिया में, इसे वही बोल रहा है। वो कहता है इट रिकमेंड्स दैट नंबर स्टोर्ड इन द मेमोरी बॉक्सेस, जो मेमोरी बॉक्स हैं उनको कॉपी करेंगे इनटू सीपीयू उसे कॉपी करेगा, उनके कंटेंट्स में जो भी उन्हें कॉपी करेगा और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करेगा और फिर आंसर उस सेव कर देगा एरिया में। वो जो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कहाँ सेव हो जाएगा, इस एरिया में सेव हो जाएगा। आफ्टर इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर एरिया के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। वो जो एरिया का ये ब्लैंक था ना, एरिया का बॉक्स ब्लैंक था, जब आप ये स्टेटमेंट परफॉर्म करेंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट के साथ भी यही हाल होगा, और यही सारी बात उसने इंग्लिश में यहाँ तक लिखी हुई है। अब मैं आती हूँ आपके पास आखिरी लाइन के पास आती हूँ, जो आपको समझानी बेहद ज़रूरी है। ये लाइन है, ये लाइन क्या करती है कि जो एरिया और पैरामीटर का आंसर आया है, आपको पी और क्यू का तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो आंसर शो हो रहा है, एरिया और पैरामीटर का आंसर आपको शो नहीं हो रहा। तो अब ये कैसे शो करना है, इसका आंसर शो करवाने का तरीका ये है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेड स्टेटमेंट या आउटपुट स्टेटमेंट, इसे प्रिंट स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये करता क्या है इसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसके लिखने के डिफरेंट स्टाइल हैं, एक स्टाइल ये लिखा हुआ है, एक स्टाइल मैंने बता दिया। ये देखें, ये है मेरा प्रोग्राम बनाया था प्रिंट, तो ये स्पेलिंग याद रखने आपने, प्रिंट की स्पेलिंग यही लिखने जो इसके हैं। स्टैटिक, इसका सेंटेक्स लिखने का तरीका आपको बता रही हूँ, हर प्रिंट स्टेटमेंट आपने ऐसे ही लिखना है, प्रिंट स्टैटिक ये, और ये इन्वर्टेड कोमा, ये डबल कोट्स इन्हें बोलते हैं, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे ये आएगा। मैं बच्चों से सबसे पहला प्रोग्राम बनवाती होती हूँ, बच्चों को कहती हूँ अपना नाम लिखो, अपना सारा इंट्रोडक्शन दो, तो बच्चे ना प्रोग्राम, ये तो कीवर्ड तो लिखना ज़रूरी है, और यहाँ माई सेल्फ। अच्छा, तो माई सेल्फ, और फिर यहाँ पे मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप ना वो अब इधर, क्योंकि इसमें तो सारी की सारी आपने वो डालनी है, क्या डालनी है, इसमें सारे आपने प्रिंट स्टेटमेंट डालनी है, तो आपको यहाँ डिक्लेरेशन पार्ट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर कोई वेरिएबल ही यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अब बच्चे क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट डालना शुरू कर देते हैं, प्रिंट स्टैटिक कोमा, और ये यहाँ पे अपना नाम सना। अच्छा, ये बंद हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगली प्रिंट स्टेटमेंट, अपना रोल नंबर बताओ या कुछ और बताओ, या जो भी आप अपने बारे में जानते हो, आप बताना चाहते हो, यहाँ बता दो। रोल नंबर बता दो, रोल नंबर 27, चलो जो भी डाल दो। इसी तरह आप अपने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर करके आप ये प्रिंट कर करके आप यहाँ स्टेटमेंट आप डालेंगे, और फिर जैसे आपको प्रोग्राम एंड होगा तो एंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड करने के लिए हम एंड प्रोग्राम, और सेम यही नाम आता है यहाँ पे इधर। अब आपका क्योंकि प्रोग्राम एंड है तो ये हुआ एंड, और ये हुआ प्रोग्राम, और ये हो गया माई सेल्फ प्रोग्राम। ये दरमियान में जितनी मर्जी, ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट प्रोग्राम है जिसे हम बोलते हैं माई सेल्फ। आप अपना इंट्रोडक्शन दो, या इसके बारे में अपनी सीवी आप इसमें लिख सकते हो, बहुत अच्छा स्टाइल है, आप अपनी सीवी लिखो, या बहुत अच्छा कोई अपनी यूनिक अपने दिमाग का कोई भी आपका दिमाग में यूनिक आइडिया हो, वो आप इस प्रोग्रामिंग के थ्रू शो करना चाहते हो तो आप वो इजीली शो कर सकते हो। कोई ऐसे बैठ के लिख लो, कोई लेटर बैठ के लिख लो, कुछ भी लिख दो, तो आप प्रोग्राम में ऐसे लिख सकते हो। जब आप इसे ब्लैक स्क्रीन लेकर आओगे तो यही स्टेटमेंट्स आपकी आई हुई होंगी,
सारी की सारी आई हुई होंगी, उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपना उसका प्रिंट ले लो, तो ये बहुत अच्छा आपका ना बड़ी अच्छी आपकी CV बनी हुई होगी। खैर चलें ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं, हम इसे एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ये क्या है, प्रिंट डालना है। अब एरिया मैंने शो करवाना था। अब ये इन्वर्टेड ये डबल कोट्स हैं, इसके अंदर आप जो कुछ मर्जी लिखें, जो कुछ मर्जी लिखें, ये उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। डबल कोट के अंदर ये समझ लें, ऐसा ही समझ लें कि इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे कमेंट में ही समझ लें, कमेंट समझ के वो इसे इग्नोर कर देता है। डबल कोट में लिखा मैंने एरिया इज़ इक्वल, एरिया का आंसर बताओ। अच्छा यहाँ इसके स्टार्ट में भी कोमा था, ये सारा कुछ डबल कोट्स में लिखा और इसके एंड में भी कोमा। अब जो वेरिएबल जिसका आंसर आपको चाहिए, जो ये एरिया आपने उठा के यहाँ लिख देना। अब क्या होगा, एरिया के दिमाग में जो भी नंबर होगा यहाँ पे होगा प्रिंट स्टेटमेंट का ब्लैक स्क्रीन पे आएगा, एरिया इज इक्वल, जो भी नंबर था वो आपका यहाँ पे इज इक्वल के बाद वो नंबर यहाँ शो हो जाएगा ब्लैक स्क्रीन पे। तो इसी तरह अगली स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, आपने यही पैरामीटर इज इक्वल टू PER, इस वेरिएबल का जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर इक्वल के बाद सेव हो जाएगा। लिखने का तरीका याद रखना है आपने, प्रिंट स्टैटिक और ये कोमा डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखो, जो भी आप लिखें, मतलब आप इसी तरह ये भी डाल सकते थे, प्रिंट स्टैटिक, आप ये भी कह सकते थे वैल्यू ऑफ P इज़, P की वैल्यू भी आप देख सकते थे, कोमा और यहाँ P डाल दो, P की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह प्रिंट, आप Q की वैल्यू देखना चाहते हो, आप Q की वैल्यू भी देख सकते हो। आइडिया क्या है, बच्चों से पूछा जाए ना कि भाई आप ज़रा वो तो करवाओ, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवाएं। तो आप लोग खुद सोचो, आपने यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तो वैल्यू यहाँ पे है पड़ी। ये तो एक तरीका तो ये है, वर्जन 1 आपको पर समझा रही हूँ ना, वर्जन 1 में आप यहाँ पे वैल्यू लिख देते हो। वर्जन 2 में क्या होगा, ये वैल्यूज़ आप यूज़र से मांगोगे कि तुम अपनी मर्ज़ी की एंटर करो, उसे हम बोलते हैं वर्सटाइल प्रोग्राम बोलते हैं। जिसमें तो आप लोग कहेंगे ना कि ना नहीं हमें बताएं, ये इधर आप बता देंगे, इसे लकीर का फ़कीर प्रोग्राम बोलते हैं। P की वैल्यू भी ये लो तुझे दी, Q की वैल्यू भी तुझे दी। अब एरिया और पैरामीटर की वैल्यू हम प्रिंट के थ्रू देख लेंगे। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है कि मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या निकला। जब मैं इसे इंडिपेंडेंट दूंगी तो डिपेंडेंट का वैल्यू आप बताएं कि आपका आंसर क्या निकला। तो इस तरह से हम आप ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं मांगेंगे, प्रिंट करवाएंगे, आप डिपेंडेंट वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे और प्रोग्राम अपना एंड कर देंगे। तो ये हमारा ये वाला प्रोग्राम अब होता है ख़त्म। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के। चलो फिर अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम उसमें मिलते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।